साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे द्वारा प्रतिदिन MCQ सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी वर्तमान में माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक अनुसार महत्वपूर्ण MCQs को हल किया जा रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट, यानी आज हम बाज़ार का अध्ययन करेंगे। बाज़ार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, फर्म के संतुलन की कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है, जहां TR माइनस TC अधिकतम हो। TR माइनस TC अर्थात टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालने पर जो प्राप्त होगा वह अधिकतम हो। जहां MC बराबर MR हो एवं MC MR को नीचे से काटे, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा बी विकल्प आंसर सही होगा। जहाँ MC बराबर MR हो एवं MC MR को नीचे से काटे, वहाँ फर्म का संतुलन पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अल्पकाल में एक फर्म की अधिकतम हानि कितनी हो सकती है? औसत लागत के बराबर, परिवर्तनशील लागत के बराबर, स्थिर लागत के बराबर, शून्य। तो अल्पकाल में एक फर्म की अधिकतम लागत स्थिर लागत के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक फर्म के लिए अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रथम क्रम की शर्त कौन सी है? सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, MC बराबर MR। प्रथम क्रम की शर्त के बारे में पूछा गया है। बी विकल्प है सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम। सॉरी, यहाँ पर ए विकल्प में औसत लागत, AC बराबर MR। बी विकल्प है सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, MC बराबर MR। औसत आगम AR बराबर सीमांत आगम MR, और डी विकल्प है सभी। तो एक फर्म के लिए अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रथम क्रम की शर्त होती है MC बराबर MR। हमारा इसमें बी विकल्प आंसर होगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, MR बराबर MC बराबर AR बराबर AC द्वारा दीर्घकालीन संतुलन प्रकट होता है। अल्पकालीन फर्म का, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का, एकाधिकारी फर्म का, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन होगा MR बराबर MC बराबर AC बराबर AR, दीर्घकालीन संतुलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक उद्योग में दीर्घकाल में कौन सी दशा प्राय कम देखने को मिलती है? पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग में दीर्घकाल की बात की गई है, कौन सी दशा कम देखने को मिलती है? बढ़ती लागत की दशा, समान लागत की दशा, घटती लागत की दशा, उपरोक्त सभी। दीर्घकाल में घटती लागत की दशा कम देखने को मिलती है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहाँ से आरंभ होता है? अल्पकालीन पूर्ति वक्र की बात की गई यहाँ पर। SMC का वह अंश जो SAC को काटते हुए आगे बढ़े, SMC का वह अंश जो ABC को काटते हुए आगे बढ़े,
एसएमसी का वह अंश जो AR बराबर MR बराबर P को काटते हुए आगे बढ़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी विकल्प तो हो नहीं सकता यहाँ पर। एसएमसी का वह अंश जो ABC को काटते हुए आगे बढ़े, बी विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के लिए उत्पादन बंद करो, शट डाउन पॉइंट कब आता है? शट डाउन पॉइंट कब आएगा? जब कीमत ABC के बराबर होगी, तब एक फर्म उत्पादन बंद करो पॉइंट पर होगी, शट डाउन पॉइंट पर होगी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो होगा सी विकल्प सही है। ब्रेक इवन बिंदु, लागत कीमत साम्य बिंदु कब आता है? जब फर्म की कीमत अल्पकालीन औसत लागत हो, जब कीमत बराबर अल्पकालीन सीमांत लागत हो, जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत हो, जब कीमत औसत स्थिर लागत हो। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, इस प्रश्न में हमारा जो आंसर होगा, कीमत बराबर अल्पकालीन औसत लागत हो, तब एक फर्म ब्रेक इवन बिंदु पर होती है। ये विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार आधारित है, पूर्ति के नियंत्रण पर आधारित है, जनसंख्या के नियंत्रण पर आधारित है, मूल्य स्तर के नियंत्रण पर, मांग के नियंत्रण पर। तो एकाधिकार में मूल्य स्तर का नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकाधिकार में एक ही व्यक्ति की मात्रा पर दो भिन्न भिन्न कीमतें हो सकती हैं, बिल्कुल कथन सही है। एकाधिकार में एक ही कीमत पर दो भिन्न भिन्न उत्पादन की मात्राएं हो सकती हैं, यह भी सही है। एकाधिकार में दीर्घकाल में भी अधिक सामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं, तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात हमारा विकल्प डी, उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाधिकारी उपभोक्ता वर्ग की संपूर्ण बचत किस दशा में ले लेता है? जब प्रथम अंश का कीमत विभेद हो, जब द्वितीय अंश का कीमत विभेद हो, जब तृतीय अंश का कीमत विभेद हो, सभी दशा में। एकाधिकारी उपभोक्ता वर्ग की संपूर्ण बचत किस दशा में लेता है? जब प्रथम अंश का कीमत विभेद हो, तब एक एकाधिकारी उपभोक्ता की संपूर्ण बचत हड़प लेता है। जब द्वितीय अंश का कीमत विभेद हो, तो कुछ कम मात्रा में बचत हड़प पाता है। जब तृतीय अंश का कीमत विभेद हो, तो एकाधिकारी उपभोक्ता की बहुत कम अल्प मात्रा में बचत को ग्रहण कर पाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, लर्नर का दिया हुआ एकाधिकारी शक्ति की माप का सूत्र है। लर्नर की एकाधिकारी शक्ति के माप का सूत्र P माइनस MC अपॉन P। नेक्स्ट दूसरा सूत्र है P माइनस MR अपॉन P और 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो ये लर्नर का दिया हुआ एकाधिकारी शक्ति माप के तीन सूत्र हैं यहाँ पर, P माइनस MC अपॉन P, P माइनस MR अपॉन P, 1 अपॉन इलास्टिक लॉच। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, सभी सूत्र सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एकाधिकारी का संतुलन किस अवस्था में होता है? जब उसकी मांग लोचदार हो, जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो, जब मांग बेलोच हो, सभी अवस्थाओं में। तो एक एकाधिकारी का संतुलन उस अवस्था में होगा जब उसकी मांग लोचदार होगी। हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, क्या एकाधिकार में पूर्ति वक्र होता है? एकाधिकार में पूर्ति वक्र नहीं होता है, हमारा आंसर बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15, कौन सा कथन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दशा पर लागू होता है?
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दशा के संदर्भ में पूछा गया है यहाँ। ए विकल्प, इसमें अल्पकाल में मांग लोचदार होती है, सही है। इसमें दीर्घकाल में प्राय सामान्य लाभ ही कमाए जा सकते हैं, यह भी सही है। इसमें दीर्घकाल में उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है, यह भी सत्य है। तो इसमें आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सामान्यतया एक फर्म के मांग वक्र की आकृति कैसी होती है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सामान्यतया एक फर्म के मांग वक्र की आकृति बेलोचदार नहीं होती है, पूर्णतया लोचदार, ये भी गलत है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सामान्यतया एक फर्म के मांग वक्र की आकृति लोचदार होती है, हमारा ए विकल्प सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन की सामान्य स्थिति होती है। जब AC बराबर MC हो, यह ऐसा संभव नहीं है। MC बराबर MR तथा AC के गिरते हुए अंश पर, यह भी असत्य है, ऐसे संतुलन की स्थिति नहीं हो पाएगी। MC बराबर MR तथा इसी के ऊपरी भाग पर P बराबर कीमत बराबर AC, औसत लागत एवं औसत लागत का गिरता हुआ भाग, बिल्कुल सही है। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन की सामान्य स्थिति होती है जब सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर हों, इसी के ऊपरी भाग पर कीमत और औसत लागत बराबर हों और औसत लागत का गिरता हुआ भाग हो, तो वहाँ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति होती है। उपरोक्त यहाँ पर विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एक टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं और उनको वीडियो के माध्यम से उनका आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप ऐसे रोज़ाना इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसार प्रश्नों को वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो पाए। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता से सबसे निकट है? समाचार पत्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट उद्योग, गेहूं की खेती। गेहूं की खेती पूर्ण प्रतियोगिता के सबसे निकट है, विकल्प डी हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र होता है ऋणात्मक ढाल का, धनात्मक ढाल का, लंबवत, क्षैतिज। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र होगा क्षैतिज। यहाँ पर कीमत, डिमांड, तो यहाँ पर एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20। जहाँ वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तथा निकट प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव हो तो वह बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं, अतः यह असत्य है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्रेता भी अधिक होते हैं, विक्रेता भी अधिक होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होते हैं। अल्पाधिकार में भी एक विक्रेता नहीं होता है, अतः यह भी असत्य है। एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है और उसकी वस्तु के निकट प्रतिस्थापन का अभाव पाया जाता है, तो हमारा विकल्प बी विकल्प सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 21। एक एकाधिकारी मांग की लोच के आधार पर किस क्षेत्र में उत्पादन करेगा? जहां पर मांग की लोच 1 के बराबर हो। डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल टू 1।
असत्य है, उस क्षेत्र में उत्पादन नहीं करेगा। जहाँ पर मांग की लोच 1 से कम हो, असत्य। जहाँ पर मांग की लोच 1 से अधिक हो, जब मांग की लोच 1 से अधिक होगी तो एक एकाधिकारी उस क्षेत्र में उत्पादन करेगा। अतः हमारा आंसर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, एकाधिकार की स्थिति में औसत आय की लोच होगी 0 से कम, 0, 1 से कम, 0 से अधिक, 1 से अधिक। एकाधिकारी की स्थिति में औसत आय की लोच 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, यदि एक फर्म का मांग वक्र बाजार का मांग वक्र ही हो तो वह फर्म है। कीमत ग्राहिता है, एकाधिकारी है, द्विआधिकारी है, पूर्ण स्पर्धी है। एक फर्म का मांग वक्र बाजार का मांग वक्र होता है तो वह फर्म एकाधिकारी फर्म होती है। अतः हमारा विकल्प बी विकल्प सत्य है। एक एकाधिकारी के लिए कीमत मूल्य विभेद की सबसे ज़्यादा आवश्यक शर्त कौन सी है? वस्तु के लिए स्थानापन्न का अभाव, वस्तु के लिए मांग की बेलोच होना, ग्राहक की अज्ञानता व सुस्ती, विभिन्न बाजारों में उत्पादन के लिए मांग की विभिन्न लोच। एक एकाधिकारी के लिए मूल्य विभेद की सबसे ज़्यादा आवश्यक शर्त कौन सी है? विभिन्न बाजारों में उत्पादन के लिए मांग की विभिन्न लोच। हमारा डी विकल्प सत्य है। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न संख्या 25, जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है वह कहलाता है। जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो वह कहलाता है उत्पादन बंद करो बिंदु, नहीं। न लाभ न हानि, नहीं। अनुकूलतम उत्पादन बिंदु कहलाएगा। पूर्ण क्षमता को उत्पादन बिंदु, नहीं। विकल्प हमारा इसमें सी होगा। साथियों, आज के वीडियो में मेरे द्वारा मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। साथियों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आप इस प्रकार की श्रृंखला से इंटरेस्ट हैं तो वीडियो में कमेंट करें ताकि मुझे और अच्छा बेहतर अच्छे टॉपिक अनुसार क्वेश्चन बनाने को प्रोत्साहन मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।